15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई वो तारीख है जिसे हम हर साल अपने देश में भारत की आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज से लगभग 76 साल पहले इसी तारीख को हमारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, जिसके लिए न जाने कितने महान आजादी के दीवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अपने इतिहास को उठाकर देखें तो हमें ये महसूस होगा कि उस समय के भारत और आज के भारत में काफी अंतर है। आज जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, किसी भी काम को करने, अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति एवं शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज से लगभग 80 साल पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब हम एक गुलाम भारत के निवासी थे। उस वक्त में हमें अपनी मर्जी से कार्य चुनने या जीवन यापन के लिए पैसा कमाने की भी इजाजत नहीं थी। आज के आजाद भारत में युवा वर्ग अपनी मर्जी से पढ़ाई कर विदेशों में नौकरियां और बिजनेस करने में सक्षम है। वहीं उस समय भारतीय युवा केवल 12% ही शिक्षित था और भारतीय नागरिकों को केवल अंग्रेजी शासकों की गुलामी का कार्य ही दिया जाता था। अगर ये कहा जाए कि उस समय पैसा कमाने के साधनों पर केवल और केवल पूंजीपति वर्ग और ब्रिटिश अधिकारियों का ही अधिकार था, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि गरीब और निचला वर्ग मेहनत और मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करता था। और आपको ये बात जानकर और हैरानी होगी कि उस समय कमाए गए 1 रुपए से लोगों के घरों का पूरा खर्चा चल जाता था। एक बड़े परिवार का राशन बड़ी आसानी से 1 रुपए में आ जाता था। अब आप सोच रहे होंगे, जब 1 रुपए में पूरे घर का राशन आ सकता है तो उस समय सोना, चांदी, कार और जमीन की कीमत क्या होगी। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य आपको 80 साल पहले के भारत में लेकर जाना है और उस समय की आर्थिक स्थिति और आज की व्यस्त और मॉडर्न जीवन की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना है। आज की इस वीडियो में हम आपको उस समय मुद्रा के रूप में चलने वाले आना और पाई से अवगत कराएंगे, जिसे देख आज का युवा वर्ग स्तब्ध रह जाएगा। आज हम भारतीय करेंसी की उन इकाइयों को जानेंगे जिससे आज के आधुनिक भारत का एक बड़ा वर्ग अनजान है। उस समय के भारतीय लोगों की बात करें तो वो एक जोड़ी कपड़े में अपने जीवन के कई साल बिता दिया करते थे। लेकिन आज हमारी वार्डरोब्स में फैशन और मौसम के हिसाब से सैकड़ों जोड़ी कपड़े होते हैं। उस दौर के लोगों और उनके खर्चों के बारे में जानकर आप शायद आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आज जब हमारी जिंदगी पूरी तरह मशीनों और टेक्नोलॉजी पर आधारित है और हम उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी के छोटे और बड़े सभी काम करते हैं, उस समय के लोगों के बारे में सोचिए जो सभी कामों को अपने हाथों से खुद ही किया करते थे। तब उनके पास ना तो मोटर बाइक होती थी, ना ही मिक्सर, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप जैसी मशीन जो इंसानी काम को बेहद आसान कर देती है। अब आज के एआई के दौर में रहने वाला युवा जरा सोचे कि वो समय कैसा होगा जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी ना के बराबर हुआ करती थी। आज जब हमारे देश की करेंसी यूनिट रुपया और विदेशी डॉलर में 80% का फर्क है। इस फर्क की शुरुआत 1947 में आजादी मिलने के बाद भारतीय रुपया और डॉलर को आपस में मापने के साथ शुरू हुई। उस समय 1 डॉलर की कीमत 4 रुपए 16 पैसे आंकी गई, जबकि आज के भारत में आंकड़ों के अनुसार रुपए में काफी गिरावट आ जाने के कारण डॉलर की वैल्यू 80 रुपए तक पहुंच गई थी। दोस्तों, अगर बात करें उस समय चलने वाली मुद्रा या रुपयों की, तो उस समय भारतीय मुद्रा रुपया, आने, पैसा और पाई में विभाजित थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आम लोगों की मासिक तनख्वाह उस समय 2 रुपए से लेकर 3 रुपए प्रति माह होती थी, पर वो उसमें अपनी जिंदगी का गुजारा खुशी खुशी करते थे। 5 या 6 रुपए वेतन पाने वाले लोगों को उच्च वर्गीय समझा जाता था। लेकिन आज का युवा हजारों रुपए महीना कमाने के बाद भी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर बात करें पेट्रोल और मोटर गाड़ियों की, तो उस समय सड़कों पर मोटर गाड़ियां बेहद कम ही दिखाई देती थी। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग आने जाने एवं जरूरी कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अति उच्च वर्ग के पास ही ये मोटर कार देखी जाती थी। यकीनन जब मोटर कार और मोटरसाइकिल कम थी तो पेट्रोल का खर्चा भी बेहद कम होता था। उस समय 1 लीटर पेट्रोल के दाम 0.41 रुपए थे, यानी 50 पैसे से भी कम में आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। लेकिन आजकल भारत में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आसपास हैं। उस समय केवल बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों पर ही मोटर कार देखने को मिलती थी। और क्या आप जानते हैं, आजादी से पहले सन 1928 में
अंग्रेजों द्वारा अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स को भारत में लाया गया। जनरल मोटर द्वारा बनाए गए ट्रक भारत की सड़कों पर खूब चलते थे, लेकिन आजादी के साथ ही इस विदेशी कंपनी को भारत से विदा कर दिया गया। विदेशी कंपनी की जगह हमारी स्वदेशी कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा हिंदुस्तान मोटर्स ने ले ली थी, जिससे अब भारत का पैसा भारत में ही रहता था, क्योंकि विदेशी कंपनी के ट्रांसपोर्ट साधनों को खरीदने से भारत को इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ता था। चलिए अब आपको एक और मनोरंजक जानकारी देते हैं विक्टोरिया सवारी की, जो घोड़े की बग्गी होती थी, जिसे आम भाषा में टुक टुक सवारी भी कहा जाता था। ये बग्गी मुंबई में केवल 2 किलोमीटर का सफर तय करती थी और इसका किराया 1 आना वसूला जाता था। कुछ समय पहले तक मुंबई में पर्यटकों द्वारा इस सवारी का लुत्फ उठाया गया, परंतु किन्हीं कारणों से सन 2015 से ये बग्गी सड़कों पर चलने के लिए निषेध कर दी गई थी। अब इसे दोबारा बैटरी चलित बग्गी में परिवर्तित करके पर्यटकों के लिए फिर से खोला जा रहा है। दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन भी अंग्रेजों के टाइम पर ही चली थी। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई, जिसमें 3 भाग वाले इंजन और 20 डिब्बे लगाए गए। ये ट्रेन एक बार में 400 लोगों को 35 किलोमीटर का सफर तय कराती थी। अब आजादी के बाद जब हमारा देश भारत धीरे धीरे टेक्निकली विकसित हुआ, तब भारतीय रेलवे ने एक के बाद एक सैकड़ों हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया। इन हाई स्पीड ट्रेन के निर्माण के साथ ही ट्रेनों के किराए में भी स्पीडली बढ़ोतरी हुई। जहां आजादी से पहले हम 20 आने में लंबा सफर तय कर सकते थे, वहीं आजकल के ट्रेन के किराए तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ट्रेन के साथ अगर बात करें 1947 में पहली विमान सेवा की, तो यहाँ लगभग 15 विमान कंपनियां थीं, जिनके यहाँ होने के पीछे एक बड़ा कारण है। असल में 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका द्वारा अपने विमानों को बेचा जाने लगा। उच्च वर्गीय भारतीय और ब्रिटिश सरकार द्वारा ये विमान खरीदे गए, लेकिन आजादी के बाद भारतीय सरकार द्वारा इनमें से केवल 8 विमान कंपनियों को ही राष्ट्रीयता दी गई और इन्हें एक नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। अगर बात करें विमान की, तो उस समय इन विमानों का किराया आज के मुकाबले बेहद कम था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को अहमदाबाद से मुंबई जाना होता था, तो उसे मात्र 18 रुपए ही खर्च करने होते थे। इसी तरह अगर हम बात करें लोगों को मिलने वाली मजदूरी की, तो लोगों की ये मजदूरी बेहद कम होती थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कम मजदूरी या कम मेहनताने में ये लोग अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे कर लेते थे। इसका जवाब ये है कि उस वक्त के लोगों में ना तो ख्वाहिशें अधिक थी, न ही ऐशो आराम की लालसा थी। उस समय लोग महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए मूल्यों पर जीवन यापन करते थे। इन मूल्यों में सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाया गया था। भारत का एक बड़ा वर्ग सादा खाता था, सादा पहनता था और सादा ही जीवन जीता था। जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी, उसमें धीरे धीरे बदलाव होता गया। जैसे जैसे मशीनों और तकनीक का युग शुरू हुआ, काम करने में प्रगति और तेजी से उत्पादन में वृद्धि हुई। इस कारण देश को आर्थिक फायदा होने लगा, जिसके फलस्वरूप लोगों को जीवन यापन हेतु मिलने वाला मेहनताना बढ़ने लगा। ज्यादा कमाई होने की वजह से लोगों की ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम कितना भी कमा लें, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। ये बात सच है कि आज के दौर में जितना दिखावा और बनावट है, शायद उस दौर में लोग सच्चे और खुशदिल थे। वो छोटी से छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते थे, जिससे आज के परिवार और समाज बहुत दूर हो चुके हैं। दोस्तों, हालांकि उस दौर में चीजें बहुत सस्ती थी, लेकिन उस दौर में लोगों की कमाइयां भी बहुत कम थी और आज जैसे कमाइयां हैं, उस हिसाब से महंगाई भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आजादी से पहले और पुराने भारत की आम जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी जिंदगी ज्यादा बेहतर लगती है, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी या हमारे पुरखों द्वारा जी हुई सुकून और शांति युक्त जिंदगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें अवश्य देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।